जय मसीह की सबको। आइए हम परमेश्वर की महिमा करते हुए एक गीतों को गाते हैं, थोड़ा सा वचन करेंगे, फिर थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया 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 हालेलुया। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू हमको लेने। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू हमको लेने। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो इन गीतों के द्वारा। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं आज प्रभु के लिए? हालेलुया, आप तैयार हैं? यदि आप तैयार नहीं हैं तो तैयार हो जाइए। उद्धार सबके लिए है। हमारा परमेश्वर बचाने वाला, छुड़ाने वाला, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उद्धार देने को उस समर्थी है। हालेलुया। उद्धार सबके लिए है, लेकिन हम उद्धार कैसे प्राप्त करें? नए लोग, विशेषकर नए लोग जो प्रभु को नए जान रहे हैं, उनके लिए। हालेलुया। जो पुराने प्रभु को जान चुके हैं वही उद्धार को समझते हैं, लेकिन जो किसी परेशानियों में है, चाहे पाप में है, चाहे कोई भी परेशानी में पड़े हैं, परंतु उनको नहीं पता है कि मैं कैसे निकलूं इसमें से, और वे उद्धार पाना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं। तो एक उद्धारकर्ता इस संसार में आया। हालेलुया। एक उद्धारकर्ता, एक बचाने के लिए, एक छुड़ाने के लिए, आपको और मुझे बचाने के लिए इस संसार में आया और क्रूस पर जान दी है। हालेलुया। लेकिन आप कैसे उद्धार पा सकते हैं? आइए उस परमेश्वर को आज हम देखते हैं वचन के द्वारा क्या करना है उद्धार पाने के लिए हमको। परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो की पत्री उसका 10 का 9 पद से अगर हम देखें तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन?
आज अगर आप पहली बार परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं तो यहाँ उद्धारकर्ता तो एक ही है। आकाश के नीचे, रोमियो की पत्री 4:12 में कहता है, आकाश के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों को उद्धार प्राप्त करने के लिए कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ वह नाम दिया गया है जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है, सब नामों में ऊंचा नाम है। वो नाम अद्भुत युक्ति करने वाला नाम है। वही एकमात्र नाम है जो आपका उद्धार कर सकता है और आपको उद्धार करके आपको क्या कर सकता है, आपको आनंद जीवन दे सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र यीशु ही है। और यदि अगर आज आप उसके नाम को जान लिए हैं, यीशु नाम को, तो यहाँ प्रभु का वचन कहता है, रोमियो की पत्री 10:9 से देखे तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय क्या करेगा, उद्धार पाएगा। हालेलुया। क्या करना है उद्धार पाने के लिए? क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह पर क्या करना है? वो विश्वास करना है। वो मेरा बचाने वाला है, वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा मुक्तिदाता है। वो उसका आना मनुष्यों की ओर से नहीं, वो परमेश्वर की ओर से था। हालेलुया। इस पृथ्वी पर मनुष्य बन के आया, वो एक परमेश्वर की सामर्थ्य से, वो मनुष्य की सामर्थ्य से नहीं, किसी पुरुष की सामर्थ्य से नहीं, वो परमेश्वर की सामर्थ्य से वो कुंवारी मरियम के गर्भ में आया। हालेलुया। और उसका नाम यीशु रखा गया। अगर उस प्रभु यीशु मसीह पर यदि आप विश्वास करते हैं, वो मेरा उद्धार करता है, तो आपको क्या विश्वास करना है? आपको यीशु को प्रभु जानकर मुंह से अंगीकार करना है, मुंह से बोलना है और मन से विश्वास करना है। और विश्वास जो है ना, मुंह से बोल बोल कर बनाया जाता है बार बार। हाँ प्रभु, हाँ यीशु, हम विश्वास करते हैं तू मेरा प्रभु है, तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा बचाने वाला है, तूने मेरे लिए क्या विश्वास की घोषणा करना है कि वो क्रूस पर हमारे लिए मारा गया। यदि तू विश्वास करता है कि मरे हुए में से परमेश्वर ने जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। तो आपको क्या घोषणा करना कि हाँ प्रभु, तूने मेरे लिए क्रूस पर अपनी जान दी है, मुझे बचाने के लिए, मुझे छुड़ाने के लिए तूने क्रूस पर अपनी जान दी है, अपने पवित्र रक्त को बहाया है मुझे बचाने के लिए। ये आपको विश्वास की घोषणा करना है अपने मुंह से और मन से। अगर विश्वास करते हैं तो आपको मुंह से बोलते जाना, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, तूने मेरे लिए क्रूस पर जान दी है, अपना पवित्र रक्त बहाया। यदि अगर आप विश्वास से बोलते जाते हैं, आप घोषणा करते जाते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है निश्चय आप उद्धार को पाएंगे। हालेलुया। और धार्मिकता के लिए क्या करना है? मन से विश्वास करना है। आपको धर्मी बनना है तो आप विश्वास कीजिए मन से और मुँह से अंगीकार कीजिए, बोलते जाइए, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। तो निश्चय आप क्या करेंगे? आप उद्धार को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। और जो कोई उस पर विश्वास कर लेगा, परमेश्वर का वचन कहता है, जो उस पर विश्वास कर लेगा वह कभी लज्जित नहीं होगा। चाहे कितनी भी कोई कोशिश कर ले आपको लज्जित करने का, परंतु परमेश्वर आपको कभी भी किसी के सामने आपको लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा, अगर 13 पद में हम देखते हैं आगे, इसी में 10:13 में, यदि जो कोई प्रभु का नाम लेगा तो वह क्या करेगा? उद्धार को पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह अधर्म से बचा रहेगा। हालेलुया। उद्धार प्राप्त करने के लिए क्या करना है? मन से विश्वास करना है और मुंह से अंगीकार करना है। क्या अंगीकार करना है? यीशु मेरे लिए मारा गया, यीशु मेरे लिए गड़ा गया। हालेलुया। यीशु मेरे लिए जिलाया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और स्वर्ग पर चढ़ गया। ये विश्वास करना है, मन से विश्वास करना और मुंह से अंगीकार करना है। अगर आप मन से विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं, निश्चय आपका उद्धार करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर क्रूस पर जरूर मारे गए थे, लेकिन तीसरे दिन वो जिलाया गया था। हालेलुया। और
आपका और मेरा उद्धार करने के लिए वो सदा सर्वदा वो जीवित है, वो अपने सिंहासन पर विराजमान है, वो महिमा के सिंहासन पर विराजमान है। और यदि आपको उससे उद्धार पाना है तो उसके पास आपको विश्वास से आना पड़ेगा। जो कोई विश्वास से उसके पास आते हैं उनका पूरा पूरा उद्धार करने में उस समर्थी है। हालेलुया। और वो यशायाह की किताब में भी कहता है, यशायाह की किताब में कहता है 50 में वचन देख लेते हैं जल्दी से। हालेलुया। उसमें कहता है यशायाह की किताब में 59 में 1 और 2 में, सुनो यहोवा का हाथ यहोवा का हाथ ऐसा छोटा हो गया है कि वो उद्धार ना कर सके। हालेलुया। उसका हाथ छोटा नहीं है। परमेश्वर का हाथ धर्म में दहिना हाथ, वो बड़ा ही भुजा है। उसके हाथों में महिमा, ऐश्वर्य, गौरव, दीर्घ आयु होती है, धन, महिमा होती है, दीर्घ आयु होती है। वो आपका उद्धार करने के लिए पूरा पूरा असमर्थी है। फिर यशायाह की किताब 50 में भी वो कहा था, 50 का 2 में कहा था, क्या मेरा हाथ ऐसे छोटा हो गया है कि मैं तुझे छुड़ा नहीं सकता। हालेलुया। और क्या मुझ में उद्धार करने की शक्ति नहीं है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बचाने वाला और छुड़ाने वाला है। हर एक जाति को उद्धार करने को, हर एक जाति के लोगों को छुटकारा देने को वो तैयार है। हालेलुया। परंतु उसके लिए आपको उसके पास आना है। उद्धार पाने को क्या करना है, आपको उसके पास आना है। हालेलुया। हालेलुया। तब वो आपका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। क्या आज आपको उद्धार की आवश्यकता है? क्या आज आपको छुटकारे की आवश्यकता है? यदि आपको छुटकारे की आवश्यकता है, उद्धार की आवश्यकता है, आप पाप से मुक्ति चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपका प्रभु यीशु मसीह आपको पापों से भी छुटकारा दे सकता है, बीमारी से छुटकारा दे सकता है, हर एक चीज़ों से आपको छुटकारा देने को तैयार है। तो आइए उस परमेश्वर के पास विश्वास से हमें आना है। वो अपने वचन में कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन है, धरती मेरी चरणों की चौकी है। तो आइए हम इस धरती पर यानी कि उसके चरणों के पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अपनी आँखों को बंद कीजिए। आइए हम उस परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख विश्वास से आते हैं। मुँह से हम मन से विश्वास करते हैं और मुँह से अंगीकार करते हैं। हम ये अंगीकार करते हैं, उसने हमारे लिए क्रूस पर जान दी है, अपने पवित्र रक्त को बहाया है हमें बचाने और छुड़ाने के लिए। यदि आप विश्वास करते हैं तो मेरे पीछे बोलिए, हाँ प्रभु, हाँ यीशु, हम विश्वास करते हैं आप मेरे लिए क्रूस पर मारे गए, आप मेरे लिए अपने पवित्र रक्त को बहाया है, अपने शरीर का कतरा कतरा मेरे लिए बहा दिया। आपने अपने शरीर का एक कतरा भी तूने अपने लिए रखना छोड़ा, परंतु मुझे बचाने के लिए तूने अपने शरीर का एक एक कतरा को बहा दिया। मैं विश्वास करती हूँ आज मैं आपके पास आता हूँ प्रभु परमेश्वर, उद्धार पाने को, छुटकारा पाने को, चंगाई पाने को। मैं आपके सिंहासन के सम्मुख, आपके क्रूस के पास आता हूँ प्रभु। तो अपने महिमा के सिंहासन से अपने धर्म में दाहिने हाथों को बढ़ा लीजिए प्रभु, और मुझे छुड़ा लीजिए, मुझे बचा लीजिए और मेरा उद्धार कीजिए। ओ खुदावन प्रभु, आज मैं परेशानियों में, आज मैं पाप में, आज मैं बीड़ियों में जकड़ा हुआ हूँ प्रभु, तू मुझे छुड़ा ले, तू मुझे बचा ले प्रभु। आप कहाँ तो ऐसे छोटा नहीं हो गया प्रभु कि आप मुझे बचा नहीं सकते। आप कहाँ तो ऐसे छोटा नहीं हो गया प्रभु कि आप मुझे मेरा उद्धार नहीं कर सकते। मेरे खुदावान, आप छुड़ाने में, बचाने में, उद्धार देने में आप समर्थी हैं। मैं विश्वास से आया हूँ प्रभु परमेश्वर बा, ओ विश्वास से आई हूँ खुदावन अपने का प्रभु। हे पिता परमेश्वर बा, यदि तू विश्वास से मेरे पास आएगा तो मैं बचाने और छुड़ाने के लिए मैं समर्थ हूँ। तूने कहा प्रभु मेरा हाथ ऐसे छोटा नहीं हो गया है कि मैं तुझे छुड़ा नहीं सकता। देखो मेरी एक घुड़की से तो समुद्र भी सूख जाता है, महानद भी रेगिस्तान हो जाता है। आपने कहा प्रभु परमेश्वर बा, तो खुदा मैं ऐसा बहरा नहीं हो गया हूँ कि मैं तुम्हारी पुकार को सुन नहीं सकता। तुम्हारे अधर्म के कामों ने मेरे
कामों के कारण मैंने अपना मुंह छुपा लिया था। आपने कहा प्रभु परमेश्वर बा, खुदावन अपने शान से इस घड़ी प्रभु परमेश्वर बा बोलिए बोलिए, मेरे पीछे बोलते जाइए। आज आज प्रभु मैं अपने पापों से मन फिराता हूँ, तो अपने क्रूस से बहाए हुए उस अनमोल लहू से मुझे धो दे, मुझे शुद्ध और पवित्र कर दे और मेरा पूरा पूरा उद्धार कर दे, क्योंकि अब पूरा पूरा उद्धार करने में समर्थी है ईश्वर के पिता परमेश्वर बा। इसलिए मेरा उद्धार कीजिए, मुझे बचा लीजिए, मुझे छुड़ा लीजिए प्रभु, और चट्टान पर खड़ा कीजिए ईश्वर के पिता। हे महान परमेश्वर पिता, मैं आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं अपने पापों के लिए, अपराधों गुनाहों के लिए मैं आज आपसे मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, और अपने क्रूस से बहाए हुए पवित्र लहू से मुझे शुद्ध और पवित्र कीजिए, और मेरे पापों को, मेरे अपराधों को, मेरे गुनाहों को पूरब से पश्चिम जितनी दूर है उतनी दूर कर दीजिए मेरी जिंदा खुदा। आपने कहा प्रभु परमेश्वर बा, चाहे तुम्हारा पाप कोई भी रंग का क्यों ना हो, मैं तुम्हें हिम की नहीं उजला कर दूंगा। चाहे गढ़ा लाल रंग के हो, चाहे कोनी रंग की हो, तब भी मैं तुम्हारे पापों को पूरब से पश्चिम जितनी दूर है उतनी दूर कर दूंगा और स्मरण तक ना करूंगा। तूने कहा प्रभु परमेश्वर बा, इसलिए अपने क्रूस से बहाए हुए अनमोल लहू के द्वारा मुझे शुद्ध और पवित्र कीजिए और मेरा पूरा पूरा उद्धार कीजिए मेरी जिंदा खुदा, मेरे प्रभु परमेश्वर बा, और मुझे निकाल बाहर कीजिए मेरी जिंदा खुदा। हे ईश्वर के पिता, हे महान परमेश्वर पिता, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। और धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और मुंह से अंगीकार किया जाता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। आपने कहा प्रभु परमेश्वर बा, ईश्वर के पिता, महान परमेश्वर पिता, इसलिए मैं मन से विश्वास करता हूँ और मुंह से अंगीकार करता हूँ कि तू ही मेरा बचाने वाला, तू ही मेरा उद्धार करता, तू ही मेरा मुक्तिदाता, जीवन दाता, मेरा सब कुछ है, मेरे दीर्घ शरण अर्थान और बल है। ईश्वर के पिता, महान परमेश्वर पिता, हे सर्वशक्तिमान पिता, मैं अपना आत्मा और प्राण, अपना जीवन सब कुछ आपके हाथों में सौंपे जाती हूँ, आज सौंपे जाता हूँ। स्वर्गीय पिता, आज के बाद प्रभु हे खुदावन, हम आपके वचन के अनुसार चलने पाए मेरी जिंदा खुदा, मेरे प्रभु परमेश्वर बा, और हर प्रार्थना के सुनने वालों को प्रभु आशीष दीजिए, उनका उद्धार कीजिए पूरा पूरा, और कोई भी प्रभु परमेश्वर बा अंधकार में, बेड़ियों में ना रहे प्रभु परमेश्वर बा। मेरे जिंदा खुदा, मेरे प्रभु बीमार कोई अगर बीमारी की दशा में है प्रभु, तो उन्हें भी चंगाई दीजिए, उन्हें भी छुटकारा दीजिए, उनका भी उद्धार कीजिए। ईश्वर के पिता परमेश्वर बा, मैं आपके एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांग लेती हूँ, सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए आपके एक लौते पुत्र यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन।